महात्मा गांधी सामाजिक विचार। यह बीए फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान के सेकंड पेपर प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक से संबंधित है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, हनुमानगढ़। गांधी जी के सामाजिक विचार। वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था को सामान्यतः हिंदू सामाजिक जीवन का एक दोष समझा जाता है। इसमें 4 वर्ण माने गए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और माना जाता है कि इन्हें अपने लिए निर्धारित कार्य ही करने चाहिए। गांधी जी इस वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे, हालांकि डॉक्टर अंबेडकर इसको समाप्त करना चाहते थे। गांधी जी ने माना कि वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म ही होना चाहिए। यह एक वैज्ञानिक व्यवस्था है और इसको छोड़ने से और व्यक्ति द्वारा अपने पैतृक कार्य छोड़ देने से एक भारी अव्यवस्था फैलने की संभावना रहेगी। परंतु साथ ही उनका यह भी विचार था कि इन वर्णों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव, असमानता, छुआछूत ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी कार्य समाज के लिए उतने ही महत्व है। एक सफाई कर्मचारी का कार्य भी उतना ही महत्व है जितना एक वैज्ञानिक का कार्य हो सकता है। अतः राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में सभी को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। दूसरा, अस्पृश्यता का अंत। छुआछूत या अस्पृश्यता, यह भी एक भारतीय समाज की बुराई रही है। जैसे पश्चिमी समाज में रंग भेद की व्यवस्था एक बुराई के रूप में है, उसी प्रकार भारत में भी अस्पृश्यता एक बुराई के रूप में रही है। मध्यकाल में जितने भी समाज सुधारक हुए, उनके द्वारा इस व्यवस्था का लगातार विरोध किया गया। गांधी जी द्वारा इसे भारतीय समाज के लिए एक कलंक माना गया और उनका कथन था कि यह एक ऐसा घातक रोग है जो समस्त समाज को नष्ट कर देगा। वे तथाकथित अछूतों को समान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार दिलाने के पक्ष में तो थे ही, इसके साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि सभी को मंदिरों में प्रवेश और पूजा पाठ का अधिकार मिलना चाहिए। उनका विचार था कि इससे अछूतों में भी, तथाकथित अछूतों में भी आत्मसम्मान की भावना जागृत होगी और उनके प्रति अन्य हिंदुओं का दृष्टिकोण बदलेगा। इन्होंने सभी हिंदुओं के बीच आपसी मेलजोल बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने अछूतों को हरिजन का नाम दिया और उन्होंने उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए काफी प्रयास किए। सांप्रदायिक एकता, यह भी भारत की एक प्रमुख समस्या रही। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं और स्वतंत्रता आंदोलन में साथ साथ यह एक धारा भी चल रही थी कि जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान का निर्माण करने के लिए मांग चल रही थी, जो धर्म के आधार पर था। इसके लिए जिन्ना द्वारा
द्विराष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी प्रस्तुत की गई। उनका मानना था कि धर्म के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ नहीं रह सकते। गांधी जी का कहना था कि धर्म को राष्ट्रीयता का आधार नहीं माना जा सकता। उन्होंने धर्म के आधार पर भारत के विभाजन का विरोध किया, और जब उसका विभाजन हो गया तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगे रोकने की खूब चेष्टा की, खूब प्रयास किए। वे सभी धर्मों को समान समझते थे और उन्होंने सांप्रदायिक एकता बनाने रखने के लिए ही पूरी उम्र संघर्ष किया। स्त्री सुधार, राजा राम मोहन राय के बाद स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने के लिए कार्य करने वालों में महात्मा गांधी प्रमुख थे। उनका कथन था कि स्त्रियां किसी भी दृष्टि से पुरुषों से हीन नहीं होती, और उनको कमजोर कहना उनके प्रति अन्याय और उनका अपमान है। उनका कथन था कि यदि सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता और नैतिकता आदि जीवन के सर्वोच्च गुणों की दृष्टि से विचार किया जाए तो स्त्रियां पुरुषों से भी श्रेष्ठ, यानी उनके अंदर गुण ज्यादा होते हैं। गांधी जी ने पर्दा प्रथा, बाल विवाह और देवदासी प्रथा इत्यादि कुरीतियों को, इन बुराइयों को डटकर विरोध किया, और यह माना कि स्त्रियों को कानून तथा व्यवहार में पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त होने चाहिए। परंतु उन्होंने यह भी माना कि महिलाओं का कार्यक्षेत्र घर होना चाहिए। बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में भी गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। उनका विचार था कि शिक्षा का उद्देश्य शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का विकास करना है, और इस दृष्टि से वे अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित शिक्षा पद्धति को बहुत अधिक दोषपूर्ण मानते थे, क्योंकि भारत में मैकाले द्वारा जो शिक्षा पद्धति लागू की गई थी उसका उद्देश्य भारत में सिर्फ कलंक पैदा करने था। उनका कथन था कि यह शिक्षा पद्धति युवकों का शारीरिक, बौद्धिक या आत्मिक किसी भी प्रकार का विकास करने में असमर्थ है। शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा होने के कारण विद्यार्थियों का और अहित होता है। देश की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए उनके द्वारा एक नवीन शिक्षा प्रणाली का सुझाव दिया गया, जो बुनियादी शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध है। इस शिक्षा प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे नंबर 1, शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को मूल रूप में कोई न कोई दस्तकारी सिखाई जानी चाहिए। दस्तकारी यानी हाथ से कोई कार्य करना सिखाया जाना चाहिए।
वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति है उसमें सिर्फ किताब को पढ़ना ही सिखाया जाता है, यानी मानसिक परिश्रम ही किया जाता है। हाथ का कोई काम नहीं किया सिखाया जाता, जैसे कुर्सियों की बुनाई करना, लाइट का कुछ काम करना, लकड़ी का कुछ काम करना, इस तरह का काम, उसमें लोहे का कुछ काम सिखाना, इस तरह की दस्तकारी द्वारा ही शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे सहसंबंध का सिद्धांत कहते हैं, थ्योरी ऑफ कोरिलेशन, यानी हाथ से कार्य, दस्तकारी का कार्य ज्यादा सिखाया जाना चाहिए। दूसरा, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। मातृभाषा यानी बचपन में बच्चा अपनी माता से जो भाषा सीखता है वो मदर टंग मातृभाषा होती है, और उसमें अगर शिक्षा दी जाए तो ऐसा माना जाता है कि वो ज्यादा अच्छे तरीके से बच्चा उसको समझ सकता है। शिक्षा स्वावलंबी हो, अर्थात विद्यार्थी जिस दस्तकारी के आधार पर शिक्षा प्राप्त करते हैं, उस दस्तकारी से विद्यार्थी जीवन में और उसके बाद भी अपना भरण पोषण कर सके, जैसे लकड़ी का काम, चमड़े से कुछ बनाने का काम, इस तरह से काम सिखाया जाए, लकड़ी का काम, ताकि वो भविष्य में उससे कुछ कार्य अपने स्तर पर कर सके। सामान्यतः भारत में यह समस्या रही है कि पढ़े लिखे या शिक्षित बेरोजगारी की बहुत ज्यादा समस्या रही है। इसका तरीका यह था कि लकड़ी का, लोहे का, मिट्टी से बर्तन बनाने का, इस तरह का कार्य कोई सिखाया जाना चाहिए, ताकि इस कार्य को सीखकर वो अपना स्वयं का कार्य कर सकता है, और वो ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है, और सरकारी नौकरी प्राप्त करने की एक जो सामान्य मानसिकता है उससे हम बच सकते हैं। वर्तमान में भी शिक्षा पद्धति में गांधी जी के इन्हीं विचारों को शामिल किया जा रहा है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें भी शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा को मान्यता दी गई है, और इस पर भी जोर दिया गया है कि इस तरह का कुछ कार्य सिखाया जाना चाहिए, ताकि व्यक्ति स्वावलंबी हो सके और अपना कोई कार्य संचालित कर सके। तो इस प्रकार हमने गांधी जी के सामाजिक विचारों पर वर्णन किया। वर्ण व्यवस्था, यानी वर्ण व्यवस्था बनी रहे, परंतु उसमें ऊंच नीच असमानता की भावना नहीं हो। अस्पृश्यता या छुआछूत का पूरी तरह से अंत होना चाहिए, किसी प्रकार उसका पालन नहीं करना चाहिए। इसको भारत के संविधान में भी स्थान दिया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है, और अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध माना गया है। सांप्रदायिक एकता, यानी सभी धर्मों को समान माना जाना चाहिए, इसे भी भारत के संविधान में स्थान दिया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। सभी व्यक्तियों को अपना धर्म मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। स्त्रियों का सुधार, इस क्षेत्र में भी भारत में काफी प्रयास किए गए हैं। महिलाओं के लिए संविधान और कानून में विशेष प्रावधान किए गए हैं। बुनियादी शिक्षा, इसमें भी गांधी जी के विचारों को समय समय पर शामिल किया जाता रहा है। मातृभाषा और स्वावलंबी बनाने की, कोई हाथ से काम करना सिखाने की योजना को समय समय पर शामिल किया जाता रहा। तो पर हमने विस्तार से चर्चा की। उम्मीद है आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।